अस्सलाम वालेकुम। 16 सितंबर 2021 जुमेरात के दिन था वीक आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स में जो है वो आज रिकवरी देखेंगे। 203 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 46,920 के लेवल पे सेट हुए। 0.44% का इंक्रीज था। ओपनिंग जो सुबह हुई थी इंडेक्स की वो 46,729 के लेवल पे थी और 46,623 का लो लगा था। 93 पॉइंट्स का डाउन था। उसके बाद जो हाई लगा है वो 46,958 का लगा है। 241 पॉइंट्स का गेन था। इंट्राडे में 0.52%। क्लोजिंग जो आई है वो 46,920 के लेवल पे आई है 203 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स जो है वो कल की निस्बत थोड़े से ज़्यादा लगे। 134 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम है आज के 100 इंडेक्स का। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो तकरीबन 151 मिलियन शेयर्स का। 49 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे के 100 इंडेक्स के, 42 डाउन थे और 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 89 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 48, कमर्शियल बैंक्स ने 42, टेक्सटाइल कंपोजिट 28, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 19, फूड सेक्टर की तरफ से 15, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने भी 5 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट सेक्टर ने 17 पॉइंट्स लूज किए, फार्मास्यूटिकल ने 13, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 11, रिफाइनरी सेक्टर 9, जबकि पावर जनरेशन ने भी 3 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की बात करें तो टीआरजी पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 100 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद ओजीडीसीएल रहा है 25 पॉइंट्स के साथ। पीपीएल तीसरे नंबर पर रहा है 23, यूनिटी फूड ने 20 पॉइंट्स, फैसल बैंक लिमिटेड ने 17, गुलामत टेक्सटाइल मिल 14, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 11 पॉइंट्स, दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन की तरफ से भी 10 पॉइंट्स, जबकि पीएसएक्स और ईपीसीएल ने 8 पॉइंट्स ऐड किए। एजीपी फार्मा ने 10 पॉइंट निकाले, मिजान बैंक ने 9, लकी सीमेंट 7, सिस्टम लिमिटेड 7, मिल्लत ट्रैक्टर 6 और नेस्ले पाकिस्तान और इंडस मोटर ने भी 5-5 पॉइंट लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर सबसे ज्यादा प्लस था 4.72%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज रही हैं 2.07% गेन के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.73% प्लस थे। लीजिंग कंपनीज 1.61%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.21, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.09, मुदारबाज 1.07, कमर्शियल बैंक्स 0.93% प्लस थे। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 0.85 और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी 0.65% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 3.31% डाउन थे। रिफाइनरी सेक्टर 1.40%, फूड सेक्टर भी 0.83% डाउन था। ग्लास सेक्टर 0.62%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.54, फार्मास्यूटिकल 0.53, टेक्सटाइल कंपोजिट 0.52 और केमिकल सेक्टर भी 0.40% डाउन साइड पे था। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स है वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के एलओआर थे 61 मिलियंस का, इसमें आज काम हुआ है 26% प्लस में गए। WTL में 45 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 6.4% प्लस था। टीआरजी पाकिस्तान 32 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.46% प्लस। यूनिटी फूड में 24 मिलियंस का वॉल्यूम है 5% पॉजिटिव साइड पे गया है। टेलीकार्ड आज नेगेटिव था 1.81%, 20 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। टीपीएल कॉर्पोरेशन में 18 मिलियंस का वॉल्यूम है 5.3% प्लस था। टीपीएल प्रॉपर्टीज 0.4% डाउन था 13 मिलियंस का वॉल्यूम है इसमें। बाइको पेट्रोलियम में 11 मिलियंस का काम हुआ है 2% जो है वो डाउन साइड पे गया है। BIPL 9.6 मिलियन वॉल्यूम के साथ 8.5% अपसाइड पे गया है, जबकि हम नेटवर्क में भी 9 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 4% जो है ये अपसाइड पे था। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे
सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के LOR थे 26.27% अपसाइड पे गए। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 17% प्लस थे। संबा बैंक 10%, JS बैंक 9.5%, BIPL 8.53% प्लस थे। फैसल बैंक 7.50, जावेदान कॉर्पोरेशन और एडोस पाकिस्तान 7.49% प्लस थे। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी 7.49%, जबकि सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.48% अपसाइड पे थे। आज के जो लूजर्स थे उसमें टॉप पे फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा 9.4% डाउन था। यूनाइटेड ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड 7.24%, इंपेरियल इंडस्ट्रीज 5.8% डाउन थे। बर्जर पेंट्स 5.84%, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 5.53%, गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज 4.84% डाउन। हुसैन शुगर मिल्स के LOR 4.7% डाउन थे। PICIC इंश्योरेंस 4.46, AGP फार्मा 3.97 और मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड भी 3.51% डाउन साइड पे थे। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी 10+ मीटिंग्स है। पाकिस्तान PVC लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है सुबह 9:30। बुलान कास्टिंग लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 10 बजे है कल। मरी ब्रेवरी कंपनी का एनुअल रिजल्ट 10 बजे है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 11 बजे है। गुड लक इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे। इस्माइल इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 11:30। मुगल स्टील का एनुअल रिजल्ट 11:30 है। मिल्लत ट्रैक्टर्स का एनुअल रिजल्ट कल 12 बजे है। ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकेज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल 2:30 बजे है। इब्राहिम फाइबर लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट कल 4 बजे है। उसके बाद तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 18 सितंबर को सुबह 11 बजे। गार्टन इंडस्ट्रीज का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे है 18 सितंबर को। TPL प्रॉपर्टीज भी 18 सितंबर को 12 बजे अपना एनुअल रिजल्ट अनाउंस कर रहा है। और मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 3 बजे है 18 सितंबर को। पेआउट्स की बात करें तो गद्दून टेक्सटाइल मिल्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल स्टील और सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड, इनका आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। गद्दून टेक्सटाइल ने जो है वो 12 रुपए का डिविडेंड दिया था, नॉन शरिया था, जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का 6.5 और इंटरनेशनल स्टील का 7 रुपए का डिविडेंड था, शरिया कंप्लाइंट थे। और सिक्योरिटी पेपर का जो है वो 9 रुपए का डिविडेंड था, तो ये भी शरिया कंप्लाइंट थे। ये कल जो है वो एक्स होके ओपन होंगे। नेक्स्ट है वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का है, 2 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड है, 20 सितंबर एक्स डेट है, नॉन शरी है। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का 1 रुपए का और यूनाइटेड इंश्योरेंस का भी 1 रुपए का डिविडेंड है, दोनों की एक्स डेट 20 सितंबर है। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स शरिया है जबकि UNIC नॉन शरिया है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड का 4.5 रुपए का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है, 21 सितंबर एक्स डेट है। सियान लिमिटेड का 6 रुपए का डिविडेंड है, ये भी 21 सितंबर को एक्स हो रहा है, नॉन शरिया है। और एमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1 रुपए का डिविडेंड है, 21 सितंबर को इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। आरिफ हबीब लिमिटेड और कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड आज एक्सओ के ओपन हुए थे। आरिफ हबीब लिमिटेड ने 10 रुपए का बोनस और 10% का बोनस दिया था और 10 रुपए का डिविडेंड, जबकि कोहिनूर एनर्जी का 5 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड था, दोनों ही नॉन शरिया थे। रिजल्ट्स जो है वो आज 4 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ट्रिपल पी का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 93 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 1 रुपए 32 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस गई है इस बार वो 8 रुपए 82 पैसे पर शेयर है। लास्ट ईयर 1 रुपए 95 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस किया है डिविडेंड 3 रुपए पर शेयर। निशात पावर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 57 पैसे की अर्निंग है, जबकि पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनकी ईपीएस आई है वो 7 रुपए 57 पैसे है। पिछले साल जो है वो 13 रुपए 75 पैसे इनकी अर्निंग पर शेयर थी। पे आउट भी इन्होंने अनाउंस किया है 1.5 रुपया पर शेयर। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपए 75 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 98 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 6 रुपए 25 पैसे की अर्निंग पे गया है। पिछले साल इनका 4 रुपए 36 पैसे की इनकी फुल ईयर की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 3 रुपए पर शेयर। चूंकि इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए है तो 60% का डिविडेंड है, तो अमाउंट में ये 3 रुपए पर शेयर बनते हैं। ट्रस्ट मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फुल ईयर इनका 22 पैसे की अर्निंग पे बंद हुआ है। पिछले साल जो है वो इनका 6 पैसे की टोटल अर्निंग थी।
पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।